बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो धर्म में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। नाम, शोहरत, पैसा, तेज दिमाग, हर इंसान इनकी ख्वाहिश रखता है, लेकिन हर किसी की चाहत हमेशा पूरी नहीं होती। कभी कभी कड़ी मेहनत और लगन भी मनचाहा मुकाम दिला नहीं पाते। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राजयोग हो तो आप सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हैं। आपको नाम और यश भी इतना मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर ऐसा क्या होता है राजयोग में और कैसे बनता है कुंडली में राजयोग, आइए जानते हैं। बृहस्पति देंगे राजयोग। बृहस्पति से मिलेगी धन संपदा। बृहस्पति करेंगे शत्रुओं का नाश। बृहस्पति से मिलेगा गज केसरी योग। हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे शत्रु कब हमारा पीछा छोड़ेंगे, कब हमें धन संपदा मिलेगी, आखिर कब हमें सुख शांति और समाज में सम्मान मिलेगा। तो समझ लीजिए कि इंसान की ये सारी इच्छाएं पूरी करते हैं गुरु बृहस्पति। ज्योतिष के जानकारों का ऐसा मानना है कि जिनकी कुंडली बृहस्पति प्रधान होती है उनमें बनता है सबसे प्रभावशाली राजयोग, जिसका नाम है गज केसरी योग। बृहस्पति के प्रभाव से बनने वाले इस राजयोग के जातकों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। कुछ सवाल जो आपके दिमाग में भी खटक रहे होंगे कि आखिर क्या है गज केसरी योग, इस योग के क्या हैं लाभ, क्या होता है गज केसरी योग का प्रभाव, इस योग के होने से कैसे उठाएं लाभ। तो इन तमाम सवालों का जवाब यह है कि बृहस्पति प्रधान कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग गज केसरी योग होता है। गज केसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा और ग्रह एक दूसरे के केंद्र में हो। बृहस्पति के प्रभाव से बनने वाले इस योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर इस योग में बृहस्पति कर्क में हो या चंद्रमा वृष राशि में हो तो ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति इतिहास गढ़ता है। उसे अद्वितीय सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को चुनौती देने वाला कोई नहीं होता। गज केसरी योग को राजयोगों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शुभ योग माना जाता है। जिस जातक की बृहस्पति प्रधान कुंडली में गज केसरी योग होता है वो अपने आप में ही विशेष हो जाता है। कुंडली में गज केसरी योग वाला व्यक्ति अपने आप ही शत्रुओं का नाश करने वाला, बातचीत में बुद्धिमान, राजसी सुख और गुणों से भरा हुआ, तेज दिमाग और यशस्वी होता है। गज केसरी योग वाले जातकों का तेज अलग ही नजर आता है। इसी वजह से कई ऋषि मुनियों ने बृहस्पति से बनने वाले गज केसरी योग को राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन ऋषि मुनियों ने ये भी माना है कि गज केसरी योग वाली कुंडली के जातकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इस योग से मिलने वाले फायदे उन्हें मिलते रहें और उनका असर कम ना हो। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि ये योग कब काम नहीं करता। भले ही आपकी कुंडली में गज केसरी योग हो, लेकिन अगर बृहस्पति या चंद्रमा में से कोई भी अस्त हो तो ये निष्प्रभाव ही रहता है। अगर इन दोनों में से किसी पर भी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ये योग निष्क्रिय रहता है। गज केसरी योग के बारे में ज्योतिषाचार्यों का भी ये मानना है कि इस योग में राहु का प्रभाव होने पर भी इसका कम फायदा मिलता है। साथ ही अगर गज केसरी योग वाली कुंडली के जातकों का आचरण और व्यवहार शुद्ध ना हो तो भी इस योग का भरपूर फायदा नहीं मिलता। बृहस्पति की कृपा से मिलने वाले इस सबसे बड़े राजयोग गज केसरी योग होने पर कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी बातें क्या हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए धर्म। ज्योतिष के जानकारों का यह मानना है कि गज केसरी योग से इंसान असीम शक्ति और बुद्धि का स्वामी बन सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो कुछ बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है, नहीं तो गज केसरी योग सामान्य लाभ ही पहुंचाएगा। तो आइए आपको बताते हैं गज केसरी योग में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कुंडली में ये योग बनता कैसे है।
गज केसरी योग आपको बनाएगा धनवान। गज केसरी योग आपको दिलाएगा सम्मान। बढ़ेगी बुद्धि, एकाग्रता और ज्ञान। जब कुंडली का बृहस्पति होगा मेहरबान। बृहस्पति की कृपा से मिलने वाले फायदे का सबसे बड़ा नाम है गज केसरी योग। राजयोगों में सबसे बड़ा गज केसरी योग होता है। ऐसे में जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग है, उनको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कुंडली में गज केसरी योग बेहद शुभ योग है। ऐसे लोगों को अपने खान पान और आचरण में सात्विकता रखनी चाहिए। झूठ बोलने और मांस मदिरा का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। दोनों वेला यानी सुबह और शाम ईश्वर की आराधना करें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि कुंडली में गज केसरी योग होने पर व्यक्ति को गज के समान शक्ति और धन दौलत प्राप्त होती है। लेकिन सभी योगों की तरह इस योग का भी सभी लोगों को अच्छा फल नहीं मिलता है। किसी जातक को गज केसरी योग का बहुत ज्यादा फल मिलता है तो कुछ लोगों को सामान्य फल ही प्राप्त हो पाता है, क्योंकि इस योग का फल भाव, राशि, नक्षत्र और गुरु की स्थिति के आधार पर मिलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं आखिर कब बनता है गज केसरी योग। गुरु सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है। गुरु चंद्र का एक दूसरे से केंद्र में होना गज केसरी योग बनाता है। गज केसरी योग से व्यक्ति की तर्क शक्ति और बुद्धि में वृद्धि होती है। इसकी शुभता से धन, समृद्धि और संतान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राजयोगों में गज केसरी योग बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं गुरु और चंद्रमा जब बलवान होकर गज केसरी योग बनाए, लेकिन साथ ही केंद्रुम योग भी बन रहा हो, तो गज केसरी योग निष्फल रहता है। गज केसरी योग का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर अपनी अलग पहचान बनाने और धन संपदा बटोरने के लिए आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। ईश्वर और बृहस्पति की कृपा से आपको लाभ जरूर होगा। गज केसरी योग से होने वाले लाभ तो हमने आपको बता दिए। गुरु ग्रह से कृपा पाने के क्या होंगे कारगर उपाय, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए धर्म। आज हम आपको बता रहे हैं बृहस्पति से बनने वाले सबसे खास राजयोग के बारे में, गज केसरी योग के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली का बृहस्पति कमजोर है तो किन कारगर उपायों से आप इसे मजबूत बना सकते हैं। बृहस्पति को गुरु ग्रह माना जाता है। ये देवताओं के गुरु हैं। गुरु वैवाहिक जीवन और भाग्य का कारक ग्रह है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह का कोई दोष हो तो विवाह और भाग्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह के दोषों की शांति के लिए गुरुवार को खास उपाय किए जा सकते हैं। गुरु ग्रह के दोषों को दूर करने के उपाय अब हम आपको बताते हैं। गुरुवार को शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इससे गुरु ग्रह के दोष दूर होते हैं। गुरुवार का व्रत रखें। इस दिन पीले कपड़े पहनें। बिना नमक का खाना खाएं। भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, आम, केले को शामिल करें। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा या फोटो को पीले कपड़े पर स्थापित करें और पूजा करें। पूजा में केसरिया चंदन, पीले चावल, पीले फूल और प्रसाद के लिए पीले पकवान या फल चढ़ाएं। गुरु मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इसका 108 बार जाप करें। गुरु से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठें। स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार की शाम को केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। अगर आप इन उपायों को आजमाते हैं तो धन, संपत्ति, विवाह और भाग्य संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपका जीवन गुरु बृहस्पति की कृपा से मंगलमय बन सकता है। धर्म में फिलहाल इतना ही, लेकिन किसी और विषय के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।